अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है, पार्ट 4। इस वीडियो में हम तीन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, पहले हम चलते हैं सिलेबस के ऊपर। ये मैं आया हूँ सिलेबस के ऊपर, यहाँ पर क्लास 12 के सिलेबस के ऊपर। यहाँ पर हम फिजिक्स देख सकते हैं, 9th नंबर पर हम पेज नंबर 36 to 43 इस पर आया। ये मैं आया हूँ फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट और ईएम वेव्स के देखने वाले हैं। तो अगर हम इन दो चैप्टर्स की बात करें, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, इन दो चैप्टर्स की बात करें तो इनमें टोटल 9 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं? 9 मार्क्स हैं। दो चैप्टर्स को मिलाकर 9 मार्क्स हैं। और ये टॉपिक्स इनमें पढ़कर जाना है। ठीक है, ये टॉपिक्स पढ़कर जाना है। क्या क्या डिलीट हुआ है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 3 मार्क्स हैं और इन दो चैप्टर्स के टोटल 9 मार्क्स हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं इनमें। ठीक ठीक बाकी सिलेबस आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से भी आपको सिलेबस मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉडल पेपर। मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर। आपको पता होगा मैंने आपको हर किसी वीडियो में समझा है, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे तो सेक्शन ए में तो 10 मार्क्स, और 2 मार्क्स के आपको 9 क्वेश्चन देंगे सेक्शन बी में तो 18 मार्क्स, और सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन देंगे तो टोटल 27 मार्क्स, और सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन देंगे विथ इंटरनल चॉइस 15 मार्क्स। टोटली आते हैं 70 मार्क्स और आपको 3 घंटे में पेपर करना होगा। ठीक है, ये मॉडल पेपर है आपके सामने, इसको आपको करके जाना है। ये इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। अगर आपने अभी तक इसको भी डाउनलोड नहीं किया है तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आपको मॉडल पेपर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम मॉडल पेपर को डिस्कस नहीं करेंगे, हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ये मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ। ये जो सिलेबस है ये 2023 का सिलेबस है, जो उस टाइम सिलेबस था। अब इस टाइम जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस है जो मैंने आपको अभी दिखाया है। ठीक है, अब मैंने ये क्यों यहाँ पर लाया, इसलिए लाया ताकि आपको मैं समझाऊँ कि कुछ टॉपिक्स इस सिलेबस और इस मतलब 2023 के सिलेबस और 2024 के सिलेबस से कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं। 2024 मतलब जो आपके मतलब एग्जामिनेशन में सिलेबस आएगा, जो मतलब सिलेबस आपके एग्जामिनेशन के लिए हैं वो ये सिलेबस हैं। ठीक है, और जो 2023 का सिलेबस था वो ये सिलेबस था। अब मैं क्यों यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स इसमें थे। क्या मतलब इसका? लाइक ईडी करंट पर हर साल क्वेश्चन आता था, ये 2023 के सिलेबस में था और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज अभी तक देखे होंगे, आपने देखा होगा ईडी करंट का क्वेश्चन और आपने क्या किया होगा, आपने यही क्वेश्चन लर्न किया भी होगा। बट आपको मैं बता के चलूँ कि ये क्वेश्चन डिलीटेड है क्योंकि नए सिलेबस में ये है ही नहीं। दिखाओ मुझे कहाँ पर है, नए सिलेबस में तो है ही नहीं ईडी करंट, है कि नहीं? नहीं है, तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर मैं बता के चलो आपको, इसमें ईडी करंट डिलीट हुआ है, ईडी करंट डिलीटेड है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, डिलीटेड ईडी करंट डिलीटेड है। और मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें ऐड क्या है, पावर फैक्टर ऐड है, और पावर फैक्टर पहले भी था और ये ऐड है। ठीक है, ये सिलेबस में दिया हुआ है, पावर फैक्टर ऐड है। और यहाँ पर डिलीटेड है एलसी ऑसिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। लेट अस चेक, हम चेक करेंगे। यहाँ पर 2023 का सिलेबस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एलसी ऑसिलेशन क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑनली एलसी ऑसिलेशन, मगर क्वेश्चन तो आता था एलसी ऑसिलेशन पर। ठीक है, 5 मार्क्स का। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एलसी ऑसिलेशन, यहाँ पर आप देख नहीं सकते, यहाँ पर किसी भी जगह एलसी ऑसिलेशन का जिक्र नहीं हुआ है, विच मीन्स एलसी ऑसिलेशन डिलीटेड है। ठीक है, ये मुझे समझाना था। यहाँ से मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। 9 मार्क्स टोटल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट के। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्स की मतलब एग्जामिनेशन में इसके किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉब्लम थी, इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं मॉडल पेपर की बात करूँ मॉडल पेपर में जेके बॉस ने क्या दिया है, उन्होंने 5 मार्क्स का इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और प्लस 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक एमसीक्यू दिया हुआ है, ठीक है, एक एमसीक्यू दिया हुआ है। जेके बॉस ने क्या किया है, उन्होंने 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया है और एक एमसीक्यू दिया हुआ है। किसमें? मॉडल पेपर में, ये याद रखें, किसमें? मॉडल पेपर में उन्होंने ये प्रॉब्लम की है, ये दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई नहीं है। बट अगर हम पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2024 की बात कर लेते हैं तो उन्होंने उस हिसाब से नहीं रखा था। उन्होंने क्या किया था, 3 मार्क्स के उन्होंने 2 क्वेश्चन रखे थे इन चैप्टर्स में, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन
और एक MCQ और एक MCQ, ठीक है। अगर हम 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आए थे, 2 मार्क्स का मतलब एक क्वेश्चन आया था और एक MCQ आया था, ठीक है। इतना मतलब ये 2024 के हिसाब से। अब हमें क्या पता चलता है इससे, हमें ये क्यों देखना है, हमें इसलिए ये देखना है ताकि हमें इसका ये मतलब है हमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहना है, हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहना है, हमें देखो हमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहना है बिकॉज मॉडल पेपर में 5 मार्क्स का है। हमें 3 मार्क्स का भी के लिए भी प्रिपेयर रहना है क्योंकि मॉडल पेपर में 3 मार्क्स हैं। हमें MCQ के लिए भी प्रिपेयर रहना है। यही हिसाब से हमें 2 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर रहना है बिकॉज 2024 के हिसाब से 2 मार्क्स के में क्वेश्चन आया है। और हमें 3 मार्क्स का भी 3 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर रहना है और हमें MCQ के लिए भी प्रिपेयर रहना है, ठीक है। हर किसी क्वेश्चन के लिए हमें प्रिपेयर रहना है, इसलिए मैंने इस वीडियो में हर किसी हिसाब से क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिफाइन रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। What is self inductance? State any 2 factors on which the self inductance of a long soil line depends, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट 1 मार्क्स अब क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसलिए ये 2 मार्क्स आ सकता है क्योंकि ये PYQ है, ये आया हुआ PYQ है, ठीक है। नेम द फैक्टर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF ऑफ इन अ कॉइल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का नहीं आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है क्योंकि 1 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो इसको भी आपको करके जाना है, सारे के सारे PYQs हैं। डिफाइन एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके मतलब इसके जैसे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 डिलीट है, मैंने आपको पहले बोला एडी करंट डिलीट है तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 डिलीट है, मैंने इसलिए ये लाए हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने किए होंगे, उन्होंने PYQ से उठाए हुए क्वेश्चन, मतलब PYQ से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको उठाया होगा और फिर उनके आंसर्स को लर्न किया होगा, बट उन्होंने सिलेबस नहीं देखा होगा। तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को इसलिए इस PDF में लाया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि ये क्वेश्चन डिलीटेड है, एडी करंट को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एडी करंट डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 डिलीट। क्वेश्चन नंबर 8 इंडक्टेंस कॉइल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर वाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क्स का है वो क्वेश्चन है, बट अभी 1 मार्क्स का नहीं, 2 मार्क्स का भी दे सकते हैं, 1 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको आपको करके जाना है। स्टेट लेंसेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड शो डैट इट इज अकॉर्डिंग विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। और लैक कैरगिल 2017 में ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था, हाउ विल यू वेरीफाई इट एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। लेंसेज लॉ को आप एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करोगे, ये लैक कैरगिल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आपको करके जाना है क्वेश्चन नंबर 9 को। एक्सप्लेन LC ऑसिलेशन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन, मैंने आपको LC ऑसिलेशन डिलीटेड है तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। LC ऑसिलेशन आपने देखा ही नहीं तो डिलीटेड होगा। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट इट इज SI यूनिट एंड गिव 2 फैक्टर्स ऑन विच द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स डिपेंड्स, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेन 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फैराडेज लॉ पिछले पेज में भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 या 6 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये JK बॉस में। ये क्या है, गिव द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ AC जनरेटर, ठीक है। AC जनरेटर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करके जाना है, ठीक है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको है। क्वेश्चन नंबर 14 रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, मैंने आपको ये पिछले बार भी बताया है, बट ये वाला क्वेश्चन इस हिसाब से क्वेश्चन 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इस हिसाब से क्वेश्चन 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है इस हिसाब से। व्हाट इज मेट बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर RMS वैल्यू ऑफ AC, 5 मार्क्स का। इस हिसाब से आया हुआ 3 या 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्टेट देयर यूनिट्स इन SI सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट आर एडी करंट्स, हाउ दे कैन बी मिनिमाइज्ड, मैंने आपको पहले बोला एडी करंट डिलीटेड है तो ये वाला क्वेश्चन आने की चांस, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं क्योंकि सिलेबस में हमारे है ही नहीं, एडी करंट हमारे सिलेबस में है ही नहीं तो ये वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। बट ये रिसेंटली 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, बट ये नहीं आएगा।
व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, ये मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन था, उसमें भी आपको मैंने बताया, ये ऐसे भी आया हो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेम वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी ईएमएफ, ये भी पिछला ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी आया था। स्टेट एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन, हैंस डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सॉलिनॉइड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने लिखा है हैंस डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। और कभी कभी ये भी बताया है डिराइव कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सॉलिनॉइड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है कभी कभी। डिफाइन इम्पीडेंस, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट इन एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 ये है न्यूमेरिकल, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे सिलेबस के हिसाब से वाटलेस करंट हमारे सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 23 ये ट्रांसफार्मर के को तो आपको पढ़ के जाना है, ये ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर या वेरियस एनर्जी लॉसेस, ट्रांसफार्मर में आपको वेरियस एनर्जी लॉसेस का भी बताना है, ठीक है। इसको भी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 ये न्यूमेरिकल है, इसको आपको करना है, आए हुए न्यूमेरिकल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ये 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है जेके बॉस के एग्जामिनेशन में। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन एलसीआर सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, है ना। डिफाइन पावर फैक्टर हमारे सिलेबस में है, इसको आपको करके जाना है। ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 26 न्यूमेरिकल है, और क्वेश्चन नंबर 27 स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्म के लिए आपको बताना है, कुछ पॉइंट्स इजी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 यूजिंग फेजर डायग्राम एंड सोल्यूशन ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज पावर एंड वर्चुअल पावर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 एक्सप्लेन डिस्क्राइब ब्रीफली द थ्योरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन कॉपर लॉस, आयरन लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस इन इट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ पावर फैक्टर व्हेन डज इट ऑकर, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर ऑफ एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एसी, आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ तक थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैंने 5 मार्क्स के भी कवर किए, 3 मार्क्स के भी कवर किए, 2 मार्क्स के भी कवर किए, 1 मार्क्स के भी कवर किए, ठीक है। ये सारे के सारे PYQ से आए हुए क्वेश्चन हैं। अब मैं आया हूँ EM वेव्स के ऊपर, ठीक है। मैं इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ कि वीडियो फिर लंबा बनता है, ठीक है। EM वेव्स के ऊपर आऊँगा तो 3 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर हम जेके बॉस की टर्न के हिसाब से बात करें तो 2 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन वो देते हैं और एक MCQ देते हैं। और मैं आपको बता के चलूँ, ये जो 2 मार्क्स से एक क्वेश्चन देता है, ये हर किसी सीरीज़ में डिफरेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 3 सीरीज़ होते हैं, ABC XYZ वट एवर इट विल बी ABC। अगर हम मान लें तो यहाँ पर 2 मार्क्स का इसमें भी डिफरेंट होगा, इसमें भी डिफरेंट होगा, इसमें भी डिफरेंट होगा, मतलब इस चैप्टर से, ठीक है, सेक्शन B में, ठीक है। हर कोई क्वेश्चन इसमें डिफरेंट होता है। मैं आपको ये बता के चलूँ, इसमें आपको ये क्वेश्चन तो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2024 का क्वेश्चन है, ये 2023 में भी आया था, ये 2024 में भी आया था, ये 2023 में भी आया था, ये 2024 में भी आया था, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मैं आपको बता के चलूँ, इसका मतलब है वाई दे आर कॉल्ड हीट वेव्स, ठीक है, मतलब इंफ्रारेड वेव्स को आप हीट वेव्स क्यों कहते हो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था 2023 में। ये 2023 का क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है। और गिव सम यूजेस इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेंट रेज और व्हाट आर अल्ट्रावायलेंट रेज, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। और गिव सम यूजेस ऑफ एक्सरेज, आपको इसमें आपको मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं लाया इसमें, बिकॉज इसमें यूजेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें यूज पे क्वेश्चन आते हैं। आप हर किसी वेव का यूज़ रेज, मतलब चाहे गामा रेज हो, एक्स रेज हो या अल्ट्रावायलेंट रेज हो, ठीक है, उन सब का आप यूज़, मतलब इंफ्रारेड रेज हो, आप इन सब का मतलब यूजेस लर्न करके जाना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट और AM वेव कंसिस्ट्स ऑफ ऑन फैक्टर डज इट वेलोसिटी इन वैक्यूम डिपेंडेंस, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको आपको पढ़ के जाना है और हर किसी का यूज़ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। 2-3 यूज़ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, बस। इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन लाए हैं, ठीक। 2024 की बात करें, पेपर में क्या आया था, सेक्शन C की बात करें तो यहाँ पर 3 मार्क्स का यहाँ पर ये आया था, जो मैंने आपको बताया, ये लेंसेज लॉ वगैरह, ये तो ऊपर मैंने PDF में आपको बताया, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़कर जाना है। ये 2024 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। सेक्शन B की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, ठीक है, 2024 का ये क्वेश्चन है।
2024 की बात करें तो सेक्शन बी में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, ये वाला, बिकॉज सेक्शन बी में थोड़ा डिफरेंट होता है क्वेश्चन सीरीज़ के हिसाब से। ये मैंने आपको ऊपर PDF में बताए हैं। सेक्शन बी की बात करें 2024, मैंने बोला इसमें डिफरेंट सीरीज़ में डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन वाई द इंडक्टेंस कॉइल्स आर मेड ऑफ कॉपर, ये भी मैंने आपको ऊपर बताए हैं PDF में। 2023, ठीक है, AC जनरेटर का मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक। तो LCR सर्किट का भी मैंने आपको ऊपर बताया है। ये वाले क्वेश्चन 2023 में ये PDF में मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर आप देख लो किस हिसाब से आते हैं। फिर 2023 ईडी करंट डिलीट है, ये तब था बट आज डिलीटेड है। ईडी करंट में क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, बट यहाँ पर इसको देखो 2023 का क्वेश्चन ईडी करंट डिलीट है। 2023 AC जनरेटर पर क्वेश्चन है, ठीक है, और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर ऑफ एन AC सर्किट कॉन्सिस्टिंग LCR सर्किट, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर PDF में बताया है, ये वाला क्वेश्चन। मॉडल पेपर की बात करें, मॉडल पेपर में आपको ये है जल्ला सुनो, AC जनरेटर के बारे में बताया है इस मॉडल पेपर में। और यहाँ पर अगर हम बात करें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मॉडल पेपर में, उन्होंने ये वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका भी मैंने आपको बताया है ऊपर, ठीक है, मतलब PDF में ये वाला है, बट मॉडल पेपर में उन्होंने ये वाला न्यूमेरिकल भी बताए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी उन्होंने बताया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को आपको पढ़कर जाना है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मैंने बहुत जल्दी बोलने की कोशिश की क्योंकि आपका टाइम बच जाए और वीडियो भी थोड़ा लंबा ना बने, थोड़ा शॉर्ट ही बने, तो इसलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमान अल्लाह।